इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पानी की कमी है हाँ, लेकिन जो कम पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम या उसकी चोरी को रोकने की भी ज़रूरत है। याद हो, हमने टेक ओवर करने के बाद ये गुजारिश की थी आप लोगों से कि हमारा टारगेट में एक टारगेट ये भी है कि कराची को जो पानी की सप्लाई होती है, चाहे वो किंजर से हो चाहे वो हब डैम से हो, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो इदारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, ताकि कराची को जो यौमिया पानी मिलता है उसकी क्वांटिटी का इजाफा हो सके। आप दोस्त जानते हैं कि हब डैम से 100 MJD हमारी इस्तात है, एलोकेशन है, लेकिन 1981 की वो लाइन है, 1981 की लाइन तबाह हो चुकी है। उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से 100 MJD कराची नहीं था। तो उसकी रिहैबिलिटेशन और नई कनाल डालने का मंसूबा, उसकी प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। सिंध हुकूमत के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको कर रहे हैं और इंशाल्लाह तकरीबन कोई 20 माह का वो प्रोजेक्ट है। प्रोक्योरमेंट के बाद 100 MJD पानी हम हासिल करने में कामयाब होंगे, जिसका फ़ायदा कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनको होगा। इसी तरीके से किंजर से जो आपकी सप्लाई आती है, जो गालिबन 450 MJD की एलोकेशन हम उठा रहे हैं इस वक्त, उसके ऊपर K4 के ऊपर काम हो रहा है। जो वफाकी हुकूमत कर रही है वो मेन लाइन वो लेके आएगी और ऑगमेंटेशन जो करनी है शहर के अंदर वो सिंध हुकूमत के ताउन से इंशाल्लाह वाटर बोर्ड करेगी। उन दोनों के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो मंसूबा भी जो हमें वफाकी हुकूमत ने, जब वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने कन्वे किया था कि अक्टूबर अगले साल 2024 में वो मुकम्मल करने का उनका टारगेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ पूरी कर ली जाए। और तीसरी चीज़ हमारी ये थी कि हम अपने सनती इस्तेमाल को रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएं, जिसमें 40 MJD का एक प्रोजेक्ट है जो कि कोरंगी में इस्टेब्लिश किया जाएगा और वो पानी तकरीबन कोई 120 MJD अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा था, तो उस 120 MJD को ट्रीट किया जाएगा ताकि उसका डिस्चार्ज जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हो, ताकि आपका समंदर और आपकी मरीन लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। और उसी में से हम 40 MJD को रिसाइकिल करेंगे, यानी कि सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि सनतों में उसका इस्तेमाल हो सके, जिसका फ़ायदा आपकी कोरंगी और लांडी में जो सनतें हैं उनको इंशाअल्लाह होगा। ये तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर इस वक्त भी काम चल रहा है और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। इसका इमीडिएट फ़ायदा बेनिफिट नहीं होना, लेकिन इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, इसका फ़ायदा कराची वालों को होगा। लेकिन इसके साथ साथ अपनी नेक नियति को शो करने के लिए कि कराची की इंतज़ामिया, मेरी सियासी जमात ये चाहती है कि लोगों को, शहरियों को फौरी तौर पर भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। हमने इस पानी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया और सिलसिले में जो आगाज़ सबसे पहला है वो ये था कि मैं कानून साजी करा के आया यहाँ पे। देखें ना, आप कार्रवाई कर लें और कानून में उसकी कोई वक़्त ना हो तो मामला सस्टेन नहीं कर पाते आप। तो हमने ये कार्रवाई करने से पहले 2022-2023 के जो मारूजी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नया कानून पास किया जिसका नाम रखा गया कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट। उसको हमने सिंध असेंबली से मंजूर कराया और उसके अंदर हमने वाटर बोर्ड के मामलात को बेहतर करने के लिए एक जामा हिकमत अमली मुरतब करने के लिए उस पॉलिसी को असेंबली से अप्रूव कराया, जिसमें सबसे अहम चीज़ की निशानदेही मैं आपके सामने आज करूंगा और ये है कि अगर इल्लीगल हाइड्रेंट कोई चलाता है तो उस इल्लीगल हाइड्रेंट चलाने वाले को 5 साल सज़ा की गुंजाइश कानून में दी गई है। 5 साल, 50 लाख तक का जुर्माना उस कानून में दिया गया है। ये जो हाइड्रेंट्स चलते हैं, ये हाइड्रेंट्स ओपनली नहीं चलते हैं, ये पोशीदा तरीक़ों से भी चलते हैं। ज़ेरे ज़मीन लाइनें इनकी गुजर रही होती हैं, तो दिक्कत वाटर बोर्ड को ये आती थी कि मेरी ज़मीन के ज़रिए वो लाइन गुजर रही है तो वाटर बोर्ड उसमें जा नहीं सकती। कानून में इस बात की इजाज़त दी गई है
कि आप अपनी लाइन को सेफगार्ड करने के लिए, अपने कनेक्शंस को सेफगार्ड करने के लिए, पानी की चोरी की रोकथाम के लिए आप उस ज़मीन में एंटर हो सकते हैं और जो चोरी कर रहा है पानी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी चीज़, हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाने की तरीक़ेकार उसमें वज़ा किया, क्योंकि अभी आपकी अदालतें जो हैं वो इतने मुकदमात में फंसी हुई हैं, इतना उनका वर्क बर्डन है, तो हमने कहा कि क्यों ना पानी से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। हमने उस कानून के अंदर उस स्पेशल कोर्ट को मंजूर कराया है। अब हम इंशाअल्लाह जगह भी उसकी हमने देख ली है, हम चीफ जस्टिस साहब से रुजू करेंगे ताकि उस कोर्ट को फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि ये केसेस जल्द अज जल्द चलें और फैसला हो सके कि जो शख्स हमारा आपका पानी चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी चीज़, शहर के अंदर इस वक्त 7 हाइड्रेंट चलते हैं ऑफिशियली, जिसका एक प्रॉपर टेंडरिंग हुई है, प्रोक्योरमेंट हुई है। वो 7 हाइड्रेंट्स जो पानी कंज्यूम करते हैं उसका पैसा देते हैं वाटर बोर्ड को, यानी कि वाटर बोर्ड के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। हमने फैसला किया कि उन 7 हाइड्रेंट्स कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने वहाँ पर अब मीटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। आइंदा चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो मीटरिंग सिस्टम इम्पोज कर दिया जाएगा और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा हाइड्रेंट कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमने जो 7 हाइड्रेंट्स चलते हैं वो नेचुरली पानी अपना टैंकर के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। उन टैंकरों को हमने RFID सिस्टम उस पर डाला, ट्रैकिंग सिस्टम उसके ऊपर डाला, और मैं भी आपको इसके बाद लेकर चलूँगा अपने कंट्रोल रूम में, जहाँ पे आपको नज़र आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 7 हाइड्रेंट्स को किस तरह हमने जियो टैग किया हुआ है। वो जो गाड़ियाँ उनकी हैं, 650 गाड़ियों पे अभी तक हम लोगों ने RFID लगा दिए हैं, ट्रैकर लगा दिए हैं, और हम ट्रैक कर रहे हैं उसकी मूवमेंट को। यानी कि हमें पता चलता है कि अगर टैंकर नंबर 1, 2, 3, 4 है, टैंकर का नंबर है, तो हमें पता है कि टैंकर नंबर 1, 2, 3, 4 ने 17 सितंबर को कितनी बार किस किस घर में गया वो, और उसने किस हाइड्रेंट से पानी उठाया, और जो टैंकर वाटर सप्लाई करते वक्त RFID के बगैर नजर आता है हम उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग 87 गाड़ियों को कॉन्फिस्केट कर चुके हैं, 87 गाड़ियों को। और ये भी मैं लॉजिक आपके साथ शेयर करूंगा कि हम गाड़ियों को क्यों कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। हम कॉन्फिस्केट इसलिए करते हैं कि जब हम कोई, एक तो ना बड़े बड़े हाइड्रेंट्स, एक होता है माफिया जो कि खामोशी से काम कर रही है, वो काली भेड़ें आप में भी हैं, हम में भी हैं, और लोगों में भी हैं। हम लाइन डिस्कनेक्ट करके जाते हैं, दूसरी जगह से अगले रोज एक और कनेक्शन हो जाता है। तो हमने कहा कि सिर्फ हम वन विंडो ऑपरेशन ना करें कि सिर्फ हम लाइनों को डिस्कनेक्ट करें या जनरेटर उठा के ले जाएं, उसका पंपिंग का सामान उठा के ले जाएं। हमने कहा नहीं, हम सप्लाई लाइन को भी डिस्टर्ब करेंगे। और सप्लाई लाइन क्या, वो गाड़ियां हैं, जिसके लिए हमने वो RFID टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, मुतारिफ की। 87 व्हीकल जो कि RFID के बगैर चल रही थी, वो इस वक्त हम कॉन्फिस्केट कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों का टारगेट ये है कि हम चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब कोई सहाफ़ी दोस्त हमसे सवाल पूछे, हम उसको जवाब दे पाएँ कि कितना पानी जो है वो टैंकर्स के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, कितना पानी ज़ाया हो रहा है, कितना पानी शहरियों को मिल रहा है। हमने पिछले कोई महीने डेढ़ में कार्रवाइयों का सिलसिला स्टार्ट किया। जब सिलसिला स्टार्ट किया तो मैं वाटर बोर्ड की टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि कुछ मकामात पर फायरिंग हुई इन लोगों के ऊपर, और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाटर बोर्ड ने अकेले कार्रवाई स्टार्ट नहीं की। वाटर बोर्ड के साथ मैंने जो लोकल स्टेक होल्डर्स थे उनको साथ बिठाया
ताकि पॉलिटिकल ओवरसाइट भी हो, ताकि वाटर बोर्ड का पर्सपेक्टिव भी मुझे मिले और लोगों का पर्सपेक्टिव भी मुझे मिले। और मैं समझता हूँ वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन हुई, जिस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस का और रेंजर्स का भी अब शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में, कि जब हमने निशानदेही की कि फायरिंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को सिक्योर करने की ज़रूरत है इस माफिया से लड़ने के लिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पुलिस को, रेंजर्स को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि वो हमारे साथ खड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल मेयर साहब, हम वाटर बोर्ड के साथ खड़े और हम पानी की चोरी को रोकेंगे, जिसके लिए मैं तहे दिल से इन तीनों लोगों का, तीनों इदारों का, रेंजर्स, पुलिस, वाटर बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि बोल्ड फैसले में, एग्जीक्यूशन में वो हमारा साथ दे रहे हैं। अभी तक 70 FIR हम काट चुके हैं, 70 FIRs। आप चाहेंगे एक एक FIR की कॉपी आपको दूंगा। 75 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैंने आपको बताया 7 तो ऑफिशियल हाइड्रेंट है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो मुझे फिगर कोट किया जाता है, आप दोस्त भी बताते हैं, वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी बताती है, ये 150 से ऊपर हाइड्रेंट इस तरह चल रहे हैं हमारे यहाँ। 75 गिरफ्तार हुए हैं, 70 FIR हैं। का टारगेट इनिशियली जंजाल गोट को टारगेट बनाया। जंजाल गोट ईस्ट और वेस्ट के संगम पर वाक़ है और मीडिया बार बार रिपोर्ट करती है कि वहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। हमारे जो सियासी रुफ़का हैं वो वहाँ पर गए, वाटर बोर्ड इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ। हमने मंगोपीर में कार्रवाई की, हमने 3 हट्टी में कार्रवाई की, हमने महमूदाबाद, कयूमाबाद में कार्रवाई की। और नतीजा जो इम्पैक्ट है, मैं सियासी आदमी हूँ, साथियों से भी मिलता हूँ, सियासी दोस्तों से भी मिलता हूँ, रफ़का से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। औरंगी टाउन में पानी की सप्लाई बेहतर हुई। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 75 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पानी के मसले को कराची में अब हल करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तरतीब दे रहे हैं। 650 टैंकर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिससे मालूम होगा कि किस घर में किस तरह से कब टैंकर्स गए हैं एक जगह, अगले रोज किसी और जगह से कनेक्शन ले लिया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।